को हम सभी लेसन्स को केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो को 3 अलग-अलग पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोग इस सीरीज में केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, साथ ही इसके बाद फिजिक्स को, और देन हम लोग बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, इसकी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2022 में, 23 में, ऐसे करके अलग अलग टाइम में क्या किया गया, पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है Fe2O3 plus 2Al to gives Al2O3 plus 2Fe. The above given reaction is the which types? The reaction Zn प्लस, देखिए ये क्वेश्चन हमारा ये है जो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है द रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 टू गिव ZnSO4 प्लस H2 इज। अब दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक समय में Fe2O3 पूछा गया है, कब, 2022 में, और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो हमारे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों रिएक्शन में देखेंगे तो जो पहला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, चाहे यहाँ जो दिया हुआ है, जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो इसके प्लेस पे ये वाला एलिमेंट आ जा रहा है। मतलब ये जो एलिमेंट है वो इसको क्या कर डिस्प्ले कर रहा है। जैसे Zn था, H2O क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, और उसके प्लेस पे क्या हो गया, अपना स्थान ले लिया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, आपको बताना है। रिएक्शन दिया 2PbO प्लस C टू गिव्स 2Pb प्लस CO2। अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ O था, बट जो प्रोडक्ट बना हुआ इस यहाँ से अगर देखें हम लोग, इसमें हमारा ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ है, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ है। यानी लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो लेड बना रहा है, और कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यानी इसमें देखिए हम लोग तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें से देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, जहां ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन, यानी रिड्यूस हो रहा है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, सही है, पहला ऑप्शन सही है ये। दूसरा दिया हुआ है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दूसरा ये हमारा क्या है, करेक्ट है, यानी लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, और दूसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये हमारा पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम लोग, केमिकल रिएक्शन BaCl2 प्लस H2SO4 टू गिव्स BaSO4 प्लस HCl। अब देखिए पहले यहाँ Ba था, अब जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये Ba यहाँ से SO4 के पास चला गया है, और H2 जो है ये Cl के पास आ गया है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पे PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये जो बना हुआ है क्या हमारा, प्रेसिपिटेट है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, इन केमिकल रिएक्शन 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y टू गिव्स 2FeCl3, यहाँ पे Fe2 प्लस H2SO4 प्लस HCl दिया, पूछा कि Y की जगह पे क्या होगा। अगर हम बैलेंस करें देखें इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले जो हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ जो रिएक्टेंट दिया हुआ है ये, और जो प्रोडक्ट बना हुआ है, कौन सा एलिमेंट नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में है बट जो रिएक्टेंट है उसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए यस, जो सल्फर है इस वाले रिएक्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ सल्फर दिया हुआ है तो यस तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए क्या दिया हमारे में, वो बैलेंस है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, और यहाँ कितना है, 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CSO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब क्या होगा जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और को क्या करेंगे, हम लोग आयरन फिलिंग पे ऐड करेंगे, उसको डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, और साथ में क्या होगा, आयरन क्लोराइड आर मतलब प्रोड्यूस होगा। दूसरा दिया क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, मतलब या तो क्लोरीन गैस बनेगा और क्या होगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। सी दिया नो रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन दिया आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, इसका पहला हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन और आयरन ऑक्साइड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम 6 देखें। इट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी इसमें से कौन जो है ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। ये 2020 में हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है यानी AgCl, ये हमारा क्या होता है ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी यानी यूज किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है बैलेंस है। हम चेक करेंगे कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है प्रोडक्ट होता है। हम चेक करेंगे रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं और जो प्रोडक्ट में दिए गए दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो वो हमारा बैलेंस होगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे Cu2 है तो यहाँ Cu2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, यानी ये बैलेंस नहीं है, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। बी देखें यहाँ पे आयरन कितना दिया है 3, इधर भी आयरन कितना दिया है 3। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना दिया है 4, यानी ये भी बैलेंस नहीं है। सी देखें हाइड्रोजन क्या दिया यहाँ पे 4 दिया हुआ, यहाँ भी कितना है 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे वो कितना है 2 है, यानी ये ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी बैलेंस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अ सॉल्यूशन ऑफ विच सब्सटेंस इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, यानी व्हाइट वॉशिंग में जो है इस सब्सटेंस का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हमारा क्या कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी व्हाइट वॉशिंग में जो है किस सब्सटेंस का यूज करते हैं हम लोग तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट का नाम हमारा हो जाएगा कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द रिएक्शंस इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयरन आर कॉल्ड, मतलब जब हम ऑप्शन दिया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आयन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए ए और बी दिया गया हो और प्लस सी और डी दिया गया हो, तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज मतलब होता है कि ए डी के साथ रिएक्शन कर लिया और सी जो है वो बी के साथ रिएक्शन कर लिया। तो ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। केमिकल फार्मूला फॉर लेड नाइट्रेट इज, यानी लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। देखिए 2023 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर, यानी कार्बन को अगर एयर में हम क्या करते हैं जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कार्बन और हम किसको मिला रहे हैं आपस में ऑक्सीजन को। कार्बन और ऑक्सीजन मतलब एयर मतलब हो गया ऑक्सीजन, जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं यानी टू डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें से किसमें जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। कंबशन रिएक्शन मतलब होता है कि कार्बन मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जब किससे कराते हैं ऑक्सीजन से कराते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी मीथेन का रिएक्शन। ये हमारा क्या है मीथेन का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं ऑक्सीजन से करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है और साथ में क्या हो रहा है हीट और लाइट रिलीज हो रही है। ये टॉप 13 क्वेश्चन थे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इसके पहले आए हुए थे। अब सेकेंड लेसन जो दिया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट दिया हुआ है, इसके जितने भी एमसीक्यू हैं उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ लिखा है द कलर ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर इन एल्कलाइन सोल्यूशन इज, यानी एल्कलाइन सोल्यूशन पे फिनोप्थलीन जो इंडिकेटर है उसका कलर कैसा होता है, हमें क्या करना है बताना है।
तो इसका कलर जो होता है वो हमारा पिंक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर देखें हम लोग तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या हम कह सकते हैं NaOH। अगर ऑप्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया तो क्या हो सकता है हमारा NaOH। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। यानी KOH हमारा क्या हो जाएगा, KOH ऑप्शन में दिया गया हो या NaOH दिया गया हो, दोनों हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। वीक एसिड मतलब जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो हमारा वीक एसिड होता है, ठीक ना, जो प्लांट्स या एनिमल्स में पाया जाता है। तो ये HNO3 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये Cl, ये तीनों हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, HCN, ठीक है। ये तीनों जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है हमारा क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, ये वीक एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। क्यों ऐसा होता है, इसमें पूछा गया है कि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज इट हैज लेस आयोनाइजेशन। क्या हो जाएगा इसका, इट हैज लेस आयोनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द पीएच वैल्यू ऑफ H2S सोल्यूशन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया। फिर यहाँ पूछा द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन, क्या ये एसिड है, एसिडिक सोल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2016 और 19 में पूछा हुआ। फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, द पीएच वैल्यू ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो तीनों में एसिड के बारे में ही पूछा गया है, और एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो मोर देन 7 हो, सॉरी लेस देन 7 होती है। कितनी होती है, लेस देन 7 होती है, ठीक है। एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, और बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है। और जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ये हो जाएगा लेस देन 7, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सोल्यूशन। जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। ये जो दिया हुआ है वो एसिडिक के लिए है, ये जो दिया हुआ है ये हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए है, और ये हमारा किसके लिए है, बेस के लिए है, ठीक है। तो जो बेसिक सोल्यूशन होगा उसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट पीएच वैल्यू लाइकली टू बी। यानी कोई सोल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करने का मतलब होता है बेसिक इन नेचर। कैसा होना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करना मतलब होता है बेसिक इन सोल्यूशन। क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन जो होता है वो रेड को चेंज करता है किसमें, ब्लू में। अब बेसिक सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। अब देखिए ऑप्शन में 7 से मोर वैल्यू कौन सी दी गई है, डी दिया गया है 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। द पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इज 5, द सोल्यूशन इज, अगर किसी की पीएच वैल्यू 5 हो तो सोल्यूशन कैसा होगा। अब देखिए 5 जो है वो लेस देन 7 है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो एसिडिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द पीएच वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर -9 HCl सोल्यूशन इज। अब देखिए 10 पे पावर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे -6 दिया हुआ है, ठीक है, HCl। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 10 टू द पावर -2 n, द पीएच वैल्यू ऑफ दिस सोल्यूशन। अब इसका जो पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका जो पावर दिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू हो जाएगा। द H प्लस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H प्लस दिया हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 1 × 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। द पीएच वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका कौन 7 हो जाएगा, ठीक है। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट ऑफ टाइम क्या गया बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू कितना होता है। तो प्योर वाटर का पीएच वैल्यू पूछे, या डिस्टिल वाटर पूछे, या न्यूट्रल सोल्यूशन पूछे, तीनों का मतलब सेम ही है। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू,
डिस्टिल वाटर का पीएच वैल्यू और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है, इक्वल टू 7 होता है, 7 के क्या होता है, बराबर होता है। देखें ये 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 इतनी बार बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, यानी न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, ये आपको पता करना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। द वैल्यू ऑफ पीएच इज 0 और द वैल्यू ऑफ पीएच इज 7। देखिए पीएच की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, और न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती है। न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से अगर निकालेंगे तभी मिलेगा कि हमको 7 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, और यहाँ 7 दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ पीएच इज 0। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, अ सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है। ब्लू को रेड में चेंज करने का मतलब होता है एसिडिक इन नेचर, क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। एसिडिक नेचर का मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है, कम होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इन अ सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज 1 into 10 पे पावर -12 मोल पर लीटर, द पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन। अब देखें इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स इन सल्फ्यूरिक एसिड इज, यानी इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं। तो देखें आप, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 17 देखें, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, which of the following types of medicine is used in for treating indigestion, indigestion में जो है किस तरह का मेडिसिन यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक, एंटाएसिड, एनाल्जेटिक और क्या है, एंटीसेप्टिक। तो इसका हो जाएगा एंटाएसिड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, एंटाएसिड। क्वेश्चन 19 देखें, तो केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट, इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा NaHSO4, यानी NaHSO4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 21 देखें, द कंपाउंड यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर इज, या ऑप्शन दिया हुआ दूसरा, इसी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूजफुल सब्सटेंस इज इन मेकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री इज, यानी इसमें से कौन सा सब्सटेंस हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन दिया CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा दिया वॉशिंग सोडा, एलम और बेकिंग सोडा दिया हुआ है, इसका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, या ऑप्शन नंबर फर्स्ट CaOCl2, ठीक है। इसको याद रखना है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, द केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज, यानी बेकिंग सोडा का जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaSCO3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, NaSCO3 होता है किसका, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, ऑप्शन दिया एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। 24 देखें हम लोग, द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक रेन वाटर इज। अब देखिए चूंकि एसिडिक है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, कम होगा, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली
5.2 के क्या होती है, इक्वल होती है। एसिड रेन की जो pH वैल्यू होती है वो 5 पॉइंट कितनी होती है, 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, विच गैस इज इवॉल्व बाय हीटिंग बेकिंग पाउडर। जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो कौन सा गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 26 देखें, द टर्मेरिक कलर विथ बेस इज, ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाता है, तो ब्राउनिश रेड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, द गैस लाइब्रेटेड ऑन रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक पाउडर इज, यानी जिंक पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस क्या होता है, रिलीज होता है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है कॉलम ए से कॉलम बी को। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये दिया हुआ पहला, कॉस्टिक सोडा बी दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट सी दिया, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डी दिया हुआ है। और हमारे जो कॉलम बी दिया उसमें फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ एन आइडल, और फिर यहाँ पे दिया एंटी बैक्टीरियल और एंटा एसिड दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसको मैच करना है कि इसका कौन सा मैच सही होगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो है फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन देखें क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ एन आइडल, एंटी बैक्टीरियल, और जो ऑप्शन दिया हुआ है ये एंटा एसिड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ एन आइडल होता है, इसका हो जाएगा 2 नंबर। कॉस्टिक सोडा जो है इसका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सोप, यानी ए का सेकेंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एंटा एसिड होता है, यानी इसका हो जाएगा सी का फोर्थ और डी का थर्ड हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखें हम लोग तो ए का हमारा बी है, ए का बी हमारे 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, एक तो बी में एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमन नेम ऑफ Na2CO3, यानी Na2CO3 का कॉमन नेम क्या है, इसको हम वॉशिंग सोडा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, Na2CO3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड कलर विथ मिथाइल ऑरेंज, यानी अगर हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड कलर, एंड मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर जो है कौन देता है, NaCl, KOH, ग्लूकोज, H2SO4। ठीक है। तो अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज पे एसिड को डालते हैं तो कलर क्या देता है, वो रेड देता है। अब इसमें से ऑप्शन देखें कौन सा एसिड है, ये सॉल्ट है, ये बेस है, और ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या एसिड है, H2SO4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है। ये टॉप 31 क्वेश्चन थे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे, और पॉसिबिलिटी है कि यही क्वेश्चन जो है हमारे जो 2024 बोर्ड एग्जाम है उसमें आएंगे। नेक्स्ट लेसन दिया हुआ हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो थर्ड लेसन है हमारा वो क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके एमसीक्यू को हम देखेंगे। यहाँ दिया हुआ पहला, एंटीमनी इज, देखिए ये क्वेश्चन 14, 16, 23 में पूछा गया है कि एंटीमनी क्या है या आर्सेनिक क्या है। ठीक है। एंटीमनी इज, अब ऑप्शन दिया मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइड और एलॉय। तो जो एंटीमनी है या आर्सेनिक क्या होता है, मेटोलाइड होता है। क्या होता है, ये मेटोलाइड होता है। नेक्स्ट दिया मैलिएबिलिटी इज एक्सिबिटेड बाई, किसमें एग्जिबिट करता है, सल्फर में, फास्फोरस में, कॉपर में और आयोडीन में। इसका ये जो मैलिएबिलिटी होती है वो मेटल्स में होती है, और कॉपर क्या हमारा मेटल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विथ विल रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे कौन सा जो मेटल है जो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। दूसरा इसी पे क्वेश्चन दिया, देखिए 2020 में भी पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कौन सा जो है वो मेटल है जो कोल्ड वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर पे कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है। ऑप्शन दिया कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा हमारा
सोडियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिलीज हाइड्रोजन गैस और रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, यानी कौन जो है गैस जो कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने पे। इसका हो जाएगा हमारा पोटेशियम, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम लोग, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस compound is also soluble in water, the element is likely to be। अब वो कैल्शियम दिया है, कार्बन दिया है, सिलिकॉन दिया और आयरन दिया हुआ है। अब पूछा गया इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो देखें यहाँ पे हमारा क्या दिया, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, या ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग, फूड कैंस ऑल आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, यानी हम क्या करते हैं जो फूड कैंस होता है उसको हम लोग टीन से क्या करते हैं, कोटेड करते हैं, जबकि जिंक से नहीं करते। क्यों ऐसा पूछा गया है, क्योंकि जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव होता है देन टीन, टीन के कंपेयर में जिंक जो है क्या है, मोर रिएक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी कौन सा जो है मेटल दिया है जो हाइड्रोजन गैस डिस्प्ले नहीं करता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ हमारा, आयरन दिया है, जिंक दिया है, कॉपर और मैग्नीशियम दिया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपर हो जाएगा। 8 देखें, डैश फॉर्म हाइड्रोजन गैस विथ कोल्ड डाइल्यूट एसिड, इसमें से कौन जो है कोल्ड डाइल्यूट एसिड पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। ऑप्शन दिया सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा जिंक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, या इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया है, द मेटल विथ विच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी कौन सा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन रिमूव करता है, यानी हाइड्रोजन डिस्प्ले करता है। तो ये हो जाएगा हमारा Mg और Zn, यानी Mg Zn, मैग्नीशियम और जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, जिंक मेटल रिएक्ट विथ गैस ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन एसिड। ऑप्शन दिया ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखें, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली, क्या दिया, प्लस 0.60, माइनस 0.35, माइनस 1.50 एंड माइनस 2.71 वोल्ट, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज। अब इसमें से जो है देखिए, ये ए का दिया, ये बी, सी और डी, पूछा गया कौन सा जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसका वैल्यू सबसे नेगेटिव और सबसे अधिक होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्लिस्टर कॉपर इज, यानी ब्लिस्टर कॉपर में जो है कॉपर का कितना परसेंट होता है, तो इसका 98% होता है। कितना होता है, 98% होता है। ब्लिस्टर कॉपर इज, एंड ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है हमारा, ये कॉपर में जो है 2% क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। देखिए 98% यहाँ दिया हुआ था, 2% 100% हो जाएगा, तो कॉपर विथ 2% इम्प्योरिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, मैटी मेनली कंसिस्ट ऑफ, देखें यहाँ पे इसमें क्या होता है, FeS पहला ऑप्शन, Cu2S दूसरा ऑप्शन, Cu2 एंड FeS थर्ड ऑप्शन दिया है, Cu2S एंड Fe2S3, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, Cu2 एंड FeS, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर ग्लास इज, पहला ऑप्शन दिया Cu2S, Cu2O, CuFeS2, CuCO3 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा CuS2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज,
यानी कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखिए पहला क्या दिया है, CaPO3 का होल ट्वाइस, CaPO4, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca P2O4, यानी इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखें, द यूज ऑफ रिवर्स बैरेटरी फर्नेस इज। अब इसमें ऑप्शन दिया हमारा इन स्मेल्टिंग, इन कैल्सिनेशन, इन बेस मेरिजेशन, और डी दिया इन सुपर कूलिंग। इसका आंसर हो जाएगा इन कैल्सिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, यानी रस्टिंग से हम कैसे उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अगर हम उस पर जिंक की कोटिंग कर दें, यानी अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, एंड जिंक की अगर कोटिंग कर दे तो क्या हो जाएगा, वो प्रिवेंट यानी वो सेफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, मेटल इज, इसमें से कौन सा मेटल है। पहला ऑप्शन दिया बी, दूसरा एल, फिर सिलिकॉन, फिर क्या दिया है हमारा कैल्शियम, कार्बन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, लिथियम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखें, क्वाइनेज मेटल इज एन अलॉय ऑफ, यानी क्वाइनेज जो मेटल होता है वो किस, उसमें क्या क्या होता है, यानी किसका किसका मिक्सअप होता है। तो पहला ऑप्शन दिया कॉपर 95%, एशियन 4%, पी 1%, बी ऑप्शन दिया Cu 80%, जिंक 20%, सी ऑप्शन दिया Cu 88%, एशियन 12%, और डी ऑप्शन दिया Cu 90%, जेडियन 2% एंड एशियन 8%। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट Cu 95%, एशियन 4%, पी 1%। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, ब्रास इज। अब ब्रास क्या है, पहला ऑप्शन दिया मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटोलाइट, और चौथा दिया एलॉय। तो इसका हो जाएगा ब्रास क्या होता है, एलॉय होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, विच मेटल इज नॉट फाउंड इन जर्मन सिल्वर। इसमें पूछा गया है कौन सा मेटल जो है जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है। तो जो सिल्वर होता है वो जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता, नहीं एजी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ब्रोंज स्टैचू आर मेड अप ऑफ। जो ब्रोंज स्टैचू होता है वो किससे बना होता है। पहला ऑप्शन दिया Cu जेडियन, दूसरा Cu एशियन, तीसरा Cu Ni, और चौथा Cu Fe। इसमें से कोई एक हमारा होगा, तो Cu एशियन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। 24 देखें, एमेलगम इज। अब इसमें से एमेलगम क्या है, पहला ऑप्शन दिया मेटोलाइट, दूसरा एलॉय, तीसरा कंपाउंड्स, चौथा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एलॉय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसमें से कौन जो है आपस में रिएक्शन करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, यानी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का जब रिएक्शन हम लोग कॉपर मेटल से के साथ कराएंगे तो हो सकता है इसमें डिस्प्लेस हो। दूसरा दिया मैग्नीशियम सोल्यूशन और एल्यूमिनियम मेटल, तीसरा दिया फेरस सल्फेट सोल्यूशन इन सिल्वर मेटल, चौथा दिया सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कॉपर मेटल। इसका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कॉपर मेटल, एंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। 26 देखें, केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज। लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लेयर क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया एनोडाइजिंग, कैटेनेशन, बेस मेरिजेशन, और नॉन ऑफ दीज। इसका हो जाएगा एनोडाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, नॉन मेटल इज, यानी इसमें से कौन सा जो है नॉन मेटल है। पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सोडियम। देखिए एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो मेटल्स हैं। तो हमारा जो फ्लोरीन है यानी F, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, डैश फॉर्म हाइड्रोजन गैस विथ कोल्ड वाटर, यानी हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है किसके साथ रिएक्शन करके, कोल्ड वाटर के साथ। इसमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया आयरन, दूसरा कॉपर, तीसरा सोडियम, चौथा कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, प्योर एयर इज अ। अब प्योर जो एयर है वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा दिया मिक्सचर ऑफ मेटल, तीसरा दिया मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, और चौथा दिया नन ऑफ एबव।
ये हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो प्योर एयर होता है वो क्या होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, एट एनटीपी द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड फॉर्म इज, यानी एनटीपी पे नेट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे द नॉन मेटल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसमें कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जो होता है वो हमारा क्या होता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखें, द एल्कली मेटल इज, इसमें से कौन सा एल्कली मेटल होता है, तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ठीक है, और सीजियम और फ्रांसियम, ये जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होते हैं एल्कली मेटल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा सोडियम। अगर मान लीजिए सोडियम ना देखिए पोटेशियम दे दिया, रुबिडियम दे दिया, लिथियम दे दिया, तो ये सभी क्या होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखें, फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज MCl2, फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज, यानी MCl2 में अगर ऑक्साइड का फार्मूला फाइंड करना हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा MO। ठीक है, क्योंकि M की जो वैलेंसी और 2 है तो O की वैलेंस मतलब इसके साथ जो जुड़ेगा उसको भी कितना होना 2 होना है। अब यहाँ करेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा, गलत है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, एल्कलाइन मेटल आर, इसमें से कौन सा जो है एल्कलाइन मेटल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए सेम क्वेश्चन है, एल्कलाइन मतलब हो गया इसमें से कोई भी मैच कर रहा हो, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से कोई भी एलिमेंट दिया गया हो, तो इसमें देखें सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है। तो ये जो है टॉप 34 क्वेश्चन से मेटल और नॉन मेटल के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है, क्या है हमारा यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड दिया गया है, इसके जितने भी MCQ हैं जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उसको लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से देखें, एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इज, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, देखिए अनसैचुरेटेड मतलब ऐसा होता है ऐसे कंपाउंड जिनके बीच कार्बन और कार्बन के बीच जो है, तो याद करें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड बनता है या क्या बनता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब देखिए ये मीथेन है, क्या है ये मीथेन, तो ये नहीं होगा, ये हमारा ईथेन, ये भी नहीं होगा। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हम देखें तो देखिए इसको जब बनाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4। ठीक है, इसका जो लेसन है जो इसको हमने इस आप देखेंगे तो जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हमने इस लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद इसके MCQ कर सकते हैं। अब देखेंगे इस वाले कंपाउंड में डी वाले में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, तो जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने या ट्रिपल बॉन्ड बने वो हमारा क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 2, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कलाइन। अब देखें यहाँ पे एक हमारा एल्कलाइन एल्कली है, ठीक है, इसको हम लोग एल्केन पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एक होता है एल्कीन होता है जिसका फॉर्मूला होता है CnEH2n, और एक होता है एल्काइन, ठीक है ना, क्या होता है एल्काइन, इसका फॉर्मूला होता है CnEH2n-2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ये, देखिए ये जो दिया हुआ है वो एल्केन का फॉर्मूला है, किसका है एल्केन का है। ठीक, ये जो दिया हुआ बी वाला ये एल्कीन का फार्मूला है, ठीक है, और ये हमारा क्या है एल्काइन का फार्मूला है। तो आप याद करेंगे एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्केन का CnH2n होता है, एल्काइल का CnH2n-2 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एल्केन इन द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा एल्कीन है, एल्कीन का मतलब हुआ है कि देखिए एल्कीन मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितना हो उसका दोगुना हो, मतलब ये नंबर इसका दोगुना हो। देखिए 4 दिया तो 10 8 होना चाहिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। सो 4 देखें, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कील सीरीज इज,
एल्कीन सीरीज का जो पहला होता है वो होता है C2H4। क्या होता है? इसे हम पढ़ते हैं, हम देखें, इसे हम पढ़ते हैं इथीन। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको? एथिलीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? एथिलीन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? एथिलीन पढ़ेंगे, क्योंकि इस वाले सीरीज में जो है मेथ वाला कोई कंपाउंड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एल्काइन एल्काइन फ्रॉम द फॉलोइंग एज, यानी इसमें से एल्काइन कौन है? तो दोगुने से दो कम। अब चेक करना है इसमें से, क्योंकि इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी दोगुने से दो कम। तो देखिए, अगर इसका दोगुना करते हैं तो दो कम ये नहीं है, अगर इसका दोगुना करते हैं तो 4 2 8 प्लस 2 है, हमें कम चाहिए। इसका दोगुना करेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 2 6 माइनस 2 4। ठीक है। 6 देखें, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनॉन। देखिए जिसमें 1 लगा हुआ है, इसमें देखें हम लोग, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड ओ होता है सी के साथ। क्या होता है? सी के साथ डबल बॉन्ड। देखिए ये जो होता है हमारा, इसमें हम लगाते हैं अल, इसमें लगाते हैं हम लोग ऑल, इसमें लगाते हैं हम लोग ओइक एसिड, ठीक ना, इसमें लगाते हैं हम लोग 1। ठीक है। अब पूछा गया है कि इसमें से किसमें 1 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगर CHO दिया होता तो क्या होता? वहां पे अल लगा होता, OH में OL लगा होता, और COOH में ओइक एसिड लगा होता। अब देखिए यहाँ पे अल लगा हुआ है, हम क्या देखेंगे? CHO, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ब्यूटेन ब्यूटेन नॉन, यानी ऑन दिया हुआ है तो हम 1 लगाएंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? द फोर्थ कार्बन, यानी फोर्थ कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो इसका आंसर क्या होगा हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखें हम लोग, तो देखिए 1 हमको चेक करना है, 1 मतलब कीटोन, तो ये हो गया हमारा कीटोन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप का मतलब होता है, ये दो हमारा होता है, ये एल्डिहाइड होता है, ये हमारा कीटोन होता है, और ये जो होता है हमारा एल्कोहल होता है। ठीक है। एल्कोहल, इसमें हम लगाते हैं अल, इसमें ऑल लगाते हैं, इसमें हम लोग 1 लगाते हैं। तो पूछा गया एल्कोहल, इसमें OH होगा हमारा, क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। देखें सभी में है। अब देखिए इस वाले में COOH है, ये नहीं होगा। ठीक है। ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा बी वाला। ठीक है। CH3 CH2OH। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 के बाद 10 को देखें। 10 में क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिप्रेजेंट द कीटोनिक ग्रुप। कीटोन में क्या होता है हमारा? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O होता है, और दोनों साइड क्या होते हैं? देखिए कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है हम लिखते हैं C और C, और यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, यानी इस C के पहले भी C होता है और C के बाद में भी C होता है। इस वाले ऑप्शन में नहीं दिया ऐसा, इस वाले में भी नहीं दिया, इस वाले में नहीं दिया हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए देखिए सी के पहले भी सी है, बाद में भी सी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो है IUPAC नेम क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन 14, 16, 20 में पूछा गया, तो 24 में इसके आने की संभावना ज्यादा है। इसका होता है इथेनोइक एसिड, यानी एसिटिक एसिड का IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। IUPAC नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का जो है IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका होता है IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड मीथेनल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मीथेनल, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मीथेनल हो जाएगा। 13 देखिए, IUPAC नेम ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज, यानी एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा? ठीक है, इसका हो जाएगा इथेनल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ एसीटोन इज, यानी एसीटोन का IUPAC नेम क्या होगा? तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन 1 हो जाएगा। 15 देखें। IUPAC नेम ऑफ CH3COCH3, यानी CH3COCH3 का IUPAC नेम क्या होगा? देखिए कार्बन कितना 1 2 3 है, तो मेथ प्रोप। देखिए प्रोप कहाँ पे दिया है? इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3C, फिर यहाँ पे
CH3 डबल बॉन्ड O। तो 4 3 में प्रोपेन होता है और इसको हम 1 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोपेन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो, सी हो जाएगा, प्रोपेनन हो जाएगा। 16 देखें, IUPAC नेम ऑफ C2H6, यानी C2H6 का IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा इथेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 देखें, इथिलीन रिएक्ट विथ अल्कलाइन KMnO4 गिव्स, अगर इथिलीन जो है KMnO4 के साथ रिएक्शन करती है तो क्या देगी, क्या मतलब रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा हमको, तो ग्लाइकोल मिलेगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच हाइड्रोकार्बन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, यानी एल्यूमिनियम कार्बाइड अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा आपको बताना है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मीथेन मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that, अगर मतलब खाना बनाते हैं हम लोग तो जो वेसल होता है उसका जो आउटसाइड एरिया होता है वो ब्लैंकेट हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो उसे हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, हो रहा है, यानी द फ्यूल डज नॉट बर्न कंप्लीटली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 20 देखें, हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन एटम आर इन एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड में जो है कितने भी एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 COOH, ठीक है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये बनता है CH3 COO माइनस और H प्लस होता है, इसमें कितने हाइड्रोजन हमारे हो गए, तो 1, ये हो जाएगा हमारा एसिडिक हाइड्रोजन कितना होता है हमारा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें हम लोग, प्रोपेनन इज, इसमें से कौन सा प्रोपेनन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ हमारा C2C3H5OH, 1 में हमको देखना है कि प्रोपेनॉल है, OH है, अब इसमें से कौन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n -1 OH, कौन सा फॉलो कर रहा है, दोगुने से एक कम, एक ज्यादा होता है, ठीक है, तो C2H5 एक ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है डी होगा, जो इसको देखिए ये जो होता है अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है CnH2n+1 OH, अब दोगुने से एक अधिक, अब देखिए दोगुने से एक अधिक ये है, बी ऑप्शन भी है, दोगुने से एक अधिक C2H5, अब प्रोपेन में जो कार्बन होता है, देखिए कार्बन अगर एक है तो उसको हम मेथ पढ़ते हैं, जब कार्बन 2 होता है उसको एथ पढ़ते हैं हम लोग, जब कार्बन 3 होता है उसको प्रोप पढ़ते हैं, कार्बन 4 होता है जिसको हम लोग ब्यूट पढ़ते हैं, अब यहाँ प्रोप कहा गया तो कार्बन 3 होना चाहिए, तो कार्बन 3 इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 22 देखें, प्रोपेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 हैज, अब उससे पूछा है कितने जो है कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग 10 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, कितने होंगे 10 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। प्रोपेन इज, अगर इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो ये बनेगा हमारा कैसे, C ठीक है, प्रोपेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे हाइड्रोजन हो गए। अब बॉन्ड को आप क्या करिए काउंट कर लीजिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लाइन बनी हुई है, तो अगर आप बॉन्ड को काउंट करेंगे तो एक यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखें, प्रोपेन इज, इसमें से कौन सा प्रोपेन है, तो CH3 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो प्रोपेन मतलब कार्बन की संख्या 3, तो कार्बन की संख्या 3 किस में दी गई है आप याद कर लेंगे, अगर 1 कार्बन है तो इसे हम लोग मेथ पढ़ते हैं, अगर कार्बन 2 है तो इसको हम लोग एथ पढ़ते हैं, अगर कार्बन 3 है तो इसको हम लोग प्रोप पढ़ते हैं, अगर कार्बन 4 है तो इसको हम लोग ब्यूट पढ़ते हैं, कार्बन अगर 5 दिया है तो इसको हम लोग पेंट पढ़ते हैं,
अगर कार्बन 6 दिया तो इसको हम लोग हेक्स पढ़ते हैं। कार्बन अगर 7 दिया तो इसको हेप्ट या सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। कार्बन अगर 8 दिया तो इसको ऑक्ट पढ़ते हैं। अगर कार्बन 9 दिया तो इसको नोना पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर कार्बन 10 दिया तो इसको डेक पढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पे प्रोपेन पूछा है, तो प्रोपेन में कार्बन कितना 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा। 25 नंबर देखें, आईयूपीएसी नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज। इथाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए इथाइल मतलब एथ, एथ में कार्बन कितना 2 होता है, तो ए हो जाएगा इथेनॉल। 26 देखें, एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो अन में क्या होता है हमने बताया था ना, या तो एल्कीन होगा, इन लगा होगा, या एल्काइन होगा, क्या होगा काइन, या तो आइन लगा होगा या तो इन लगा होगा, तो क्या हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब देखिए कहाँ लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है, एल्कलाइन इथिलीन दिया हुआ है। 27 देखें, एल्कीन इन द फॉलोइंग इज, कौन सा इसमें एल्कीन है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एल्कीन पूछा हुआ, तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 28 देखें, अमंग द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड, इसमें से कौन सा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, बताया हमने अल लगा होता है, तो एल्डिहाइड ए नहीं होगा, ये यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रोपेनल। अब प्रोपेनल का मतलब कौन सा है, प्रोपेन में 4 हमारे कितने कार्बन होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 मतलब ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, यानी CH3, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 देखें, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। द आईपीएससी नेम ऑफ CH3 CH2OH, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, तो जिसमें देखिए मेथ एथ, एथ मतलब अल होता है, तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथ एथेनॉल हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 32 देखें, द बॉन्ड रिप्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल इज, यानी इसमें से क्लोरीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग 33, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विथ देयर एग्जांपल इन कॉलम नंबर 2, ठीक है, इसमें हमको मैच करना है। तो हेलो एल्कीन दिया है, अल्कोहल दिया हुआ है, कीटोन दिया और एल्कीन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना, हमको मैच करना है। अब हेलो एल्कीन जो दिया हुआ है, हेलो एल्कीन, जिसमें हमारा क्या हो, हेलो मतलब हो गया हमारा क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ये वाला, पहले का सेकंड, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का फोर्थ और चौथे का थर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ भी मैच करना है, एल्डिहाइड, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलो एल्केन। देखिए एल्काइन का मतलब होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, पहले देखें तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बन रहा है हमारा, देखें फोर्थ में बन रहा है, एल्काइन का जो है फोर्थ में हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए बी का थर्ड कहाँ दिया, बी का फोर्थ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी का फोर्थ या तो सी में दिया हुआ है और या किस में दिया हुआ है हमारा, डी में दिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा हमारा ए, इसका फार्मूला होता है COOH, ठीक है। एल्डिहाइड का CHO होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2, यानी सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट यानी इसमें दिया हुआ सी का फर्स्ट, ठीक है। 35 नंबर देखें, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है, कॉस्टिक सोडा दिया, डिटर्जेंट दिया हुआ है, ठीक है।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले का थर्ड, दूसरे का सेकेंड, तीसरे का फर्स्ट और चौथे का फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू दिए गए थे उसका फर्स्ट पार्ट था। हम ऐसे फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में दिए गए होंगे जो हमारे बोर्ड में रिपीट करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।